And shifting focus, Rahul Gandhi has ignited yet another controversy after referring to the Pran Pratishtha ceremony at the Ram Mandir in Ayodhya as a Nach Gana event. Rahul Gandhi took a swipe at the government for turning a sacred event into a celebrity spectacle rather than focusing on the marginalized. His comments didn't sit well with the Bharatiya Janata Party, which then tore into him, calling him a repeat offender. His remarks have drawn sharp criticism from Chief Minister Yogi Adityanath as well, who warned that those opposing Ram Mandir and Krishna Janmabhoomi will soon be chanting Hare Ram, Hare Krishna on the streets. जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे और ये ताकत आपके पास है। अब राहुल गांधी इससे हल्का कुछ बोल नहीं सकते। हमेशा राम मंदिर के खिलाफ बोलना, कानूनी लड़ाई में अवरोध पैदा करना, आंदोलन में अवरोध पैदा करना, और अब जब वो भव्य मंदिर बन गया जहां करोड़ों भक्त जाते हैं, उसको नाच गान अगर उन्होंने कहा है, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एक एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो राहुल गांधी को यूज़ करता है, कभी अमेरिका में बुला करके, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जम्मू कश्मीर जा करके, कभी कहीं जा करके वो भारत को कमज़ोर करने का बात करते रहता। ये एक इकोसिस्टम का इफ़ेक्ट है, देश के लोग जान जाएंगे, सबको पता चल रहा है। कहाँ उन्होंने कहाँ से उठाया है वो नहीं, उन्होंने कहा गरीब कोई नहीं दिखा, अब उसको लोग ट्विस्ट कर रहे हैं। सचमुच कोई गरीब नहीं दिखा? आपको दिखाओ तो बताइए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को राम मंदिर के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है। पहले ही कांग्रेस को भगवान राम का घोर श्राप लग चुका है, इसलिए धार्मिक मामलों पर उनको वक्तव्य देने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। तो जिस प्रकार की भाषा वो चुनाव में बोल रहे हैं, इसमें चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। जब देश आजाद हुआ, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को उसमें आमंत्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को, वो प्रधानमंत्री होते उस कार्यक्रम में नहीं गए। तो इनकी एक संस्कृति रही है, ये सदैव से सनातन धर्म के इन सब कामों का विरोध करते रहे हैं। तो ऐसा कहकर ये राहुल गांधी जी अपनी जो मानसिकता है उसको दर्शा रहे हैं कि वो किस प्रकार से सोचते हैं देश के लिए। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, एक महत्वपूर्ण सम्मानित पद पे हैं। उनकी बात को देश विदेश हर व्यक्ति, हर समाज में सम्मान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। उनका यह कथन पूर्णतः गलत है। तो राहुल गांधी जी की जैसी भावना वैसा उन्होंने देखा। उनको नाच गाने का भावना है, नचनिया गननिया वाला उनको ज़्यादा पसंद आता है, तो उनको यही दिखेगा। और भारत के सनातन को गाली देना ये बंद करें। उनको लगता है कि मैं हिंदुओं को जातियों में बांटूंगा, और वो चाहते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में
हिंदुओं को हम दो जातियों में बांटें और मुसलमानों के साथ मिलके गृह युद्ध कराएं, इसीलिए ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं। नचनिया गमनिया वाली बात, वो खुद है नचनिया गमनिया। इसीलिए राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपना विषय रखे, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जनभावनाओं के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उपहास उड़ाया है, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो माफ़ी मांगेंगे। पूरा देश एक तरह से आक्रोश से भर उठा है। करोड़ों करोड़ों देश भर के क्या दुनिया भर के हिंदुओं को इससे गहरी ठेस पहुँची है। For now, it's time for us to head into a very short break. We'll be right back with lots more lined up on the other side. Keep watching.